सेंटर बना है। हमारे जिला से विभिन्न कॉलेजों से हमारे विद्यालय परिवार की ओर से उनका स्वागत है, अभिनंदन है। तो यहाँ इस महाविद्यालय में महापर्व में शामिल हुए हैं। मैं चाहूंगा कि ये परंपरा जो है एप्लीकेशन का एप्लीकेशन कॉलेज में बना है, यह कम समय जब हम लोग सही से इस कार्य को करके उनको प्रस्तुत किया है। पहले मधुपुरा कॉलेज मधुपुरा बना, उसके बाद अनुराग महाविद्यालय को सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये नहीं है, ये परंपरा चलेगी तब डिग्री कॉलेज सुप्रीम कोर्ट बन सकता है, एसएनएस कॉलेज महिला कॉलेज नहीं बन सकता है। तो ये हम लोग इस परिपाटी और परंपरा को सुदृढ़ता से संक्षेपता से करें। तो दो बात है, एक दो बात हमारे संज्ञान में आया है कि कहीं में कुछ त्रुटि होती है जिसको हम लोग देख रहे हैं, और त्रुटि का निष्पादन होगा, उसका त्रुटि नहीं रहेगा। क्योंकि सिर्फ हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, हम सभी तो त्रुटि हो सकता, मानुष में त्रुटि होती है। जो होता है उसका समाधान निश्चित रूप से होगा और अभी होगा। चिंता की बात नहीं, हमारे संज्ञान में होना चाहिए। अगर एक बार मैं कहना चाहता हूँ और दुनिया से समझ लेते मूल्यांकन कार्य में कुछ लोग ऐसे हैं कि कभी कभी मूल्यांकन 32 नंबर को देते हैं। मेरा अनुरोध होगा 30 नंबर नहीं डालेंगे। 70 में 30 में पास नहीं होता है, वो पास 31 32 में होता है। इसलिए बात को ध्यान में हम लोग रखें कि वो 33 से कम हम लोग मार्क्स नहीं दे। दूसरी बात यह है कि समान रूप से आप भी शिक्षक हैं, हम भी शिक्षक हैं, सभी लोग शिक्षक हैं। तो देखने को मिलता है कि जो लोग पढ़ने वाले हैं उनका रोल नंबर सारा चीज आपके और हमारे पास आ जाता है। बहुत ऐसे आदमी है लेकिन उनकी पहुंच नहीं है। तो मेरा लोगों से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम मेधावी को हम लोग उसके नीचे नहीं करें। ऐसा हम लोग अपने भाव हो सकता है कुछ कमजोरी होगी, 1-2 नंबर का डिफरेंस कर भी चलेगा, लेकिन बहुत कम मार्जिन नहीं करने का कोशिश करें। ये बहुत ही अच्छी बात होगी। कारण यदि मेधा बन जाता है तो हम लोग मर गए। जो मार्क्स देते हैं वो स्वतः पहले मर गए कि हम लोगों ने सिद्धांत अपने वजूद को बेच डाला। बंधुओं, इस बात को हम ऐसे लेना है कि ये काम करेंगे। कल भी है आपके मूल्यांकन सेंटर बना है। हम चाहते हैं अपने सभी भाइयों से कि जो भी त्रुटि हो हम लोग आपके बीच हम भी रहेंगे, अशोक बाबू भी रहेंगे, हमारे पर्यवेक्षक महोदय भी रहेंगे। कोई भी समझ हो सिर्फ हम लोग के काम तक पहुंचा दीजिए। वो समस्या जो कोई भी समस्या है इधर उधर कहने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट मुझे नहीं या हमारे इनको कह दें ऑब्जर्वर साहब या अशोक बाबू को कह दें, उसका निराकरण तुरंत होगा। प्रतीक्षा नहीं करनी होगी, लेकिन हम तक वो सूचना होनी चाहिए। जहां तक है और सुविधा की मैं चाहूंगा कि वैसे पानी की व्यवस्था हर रूम में हमने कर दिया है। मेरा प्यून रहता है क्लास में, पानी की आवश्यकता हो सिर्फ एक आवाज आनी चाहिए पानी,
उनके नजदीक पानी पहुंच जाएगा। एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये नम्र निवेदन करना चाहूंगा, भाई थोड़ा मेरे कॉलेज को देख लीजिए, दीवार पर पीट और सबको मत फेंकिएगा। दीवार पर सब कोई कुछ न कुछ खाते हैं, आदत सा बना हुआ है कि हम पान खाए हैं, जर्दा खाए हैं, तो थूकने की आदत है। उसको प्रार्थना करता हूं कि दीवार पर न थूके। जिनको वो थूकना है थोड़ा बाहर जाके थूक ले, वो भी हमारे यहाँ फर्क आगे से नहीं थूक सकते हैं, वहां आपको थूका ही नहीं जाएगा, इसलिए थोड़ा बगल हट करके थूक ले, उससे आपकी प्रतिष्ठा नहीं जाएगी, आप कॉलेज का जो व्यवस्था है वो कायम रहेगा। और मैं चाहूंगा हम इससे अधिक क्या कर सकते हैं, सभी विद्वान हैं, बहुत आदमी हमसे भी बुजुर्ग हैं, मैं उनसे सलाह नहीं देना चाहता हूँ, कहीं कोई गड़बड़ी हुई है आप हम लोग को सलाह दे सकते हैं, आपकी सलाह को ली जाएगी, उसको कार्य रूप दे देंगे हम लोग। यही हमारा एक निवेदन है आप लोगों से कि इसको ढंग से कर ले, जो कि एडवेंचर कोर्स का एक मान होगा। हमारे माननीय वीसी साहब आए हुए थे 8 तारीख को, शायद पता होगा, 8 तारीख को आए थे इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में। उन्होंने कहा, ये बात तो हमारे माननीय ही कहे थे कि मेधा को देख लीजिएगा, प्रिंसिपल साहब आपकी अग्नि परीक्षा है, ये मूल्यांकन के दे करके हमें आपकी अग्नि परीक्षा लेनी चाहिए है, आप इसमें उत्तीर्ण हो, मेरी ये कामना है। अब इस काम को आप कैसे करेंगे वो आप समझिए। तो अग्नि परीक्षा में तो हमने दे दिया, हमारी परीक्षा सिर्फ हम करके पास नहीं हो सकते हैं, हमारे सभी बंधु बांधव हम तो सहयोग करेंगे तो हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इस परीक्षा की घड़ी में मैं सबको चाहूंगा कि हमको सहयोग चाहिए, आपने हमको सहयोग, और जिससे कि इस बार में हम लोग सफलता से यही हम लोग की हमारी कामना है, आप लोग से अनुरोध विनय है। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो नए कोऑर्डिनेटर अशोक कुमार है, बोटनी के विभागाध्यक्ष भी हैं, यदि कोई शब्द कहने में यदि भूल करके ना हो, छूट गया हो, तो मैं चाहूंगा कि आप सबको इस संगठन के द्वारा बता देंगे। अशोक कुमार। धन्यवाद प्रिंसिपल साहब। मंचासीन प्राचार्य महोदय, एसपीएस कॉलेज और समकक्षी पर आप सभी विद्वान हैं, आप लोगों को ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी प्राचार्य महोदय बहुत कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं। मैं कुछ बात आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अभी जो हमारा ये पैटर्न है NEP-20 के तहत, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का ये सीबीएसई पैटर्न के आधार पर हम परीक्षा दिए हैं, जिसका आप मूल्यांकन करने आए, इसमें सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कोई भी छात्र किसी भी विषय, चाहे हिंदी हो, हिस्ट्री हो या गणित हो, इसमें यदि 2 लाइन में छात्र सही उत्तर दिया है तो आप उसे पूरा का पूरा नंबर दे सकते हैं, बशर्ते पहले का हमारी धारणा थी कि आर्ट में 70%, 60% से ऊपर नहीं किया जाता, लिटरेचर विषय में नहीं किया जाता, यहाँ वो धारणा नहीं। आप जैसे हमारे बहुत टीचर भी बच्चे सीबीएसई से किए होंगे, वो 90%, 92%, 99% का नंबर लाता है। यदि हमारे बच्चे जो जिसका आप एग्जामिन करेंगे
रिजेक्ट करता है तो हम 99% भी उसको दे सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। ये सीबीएसई पैटर्न का ये एनईपी का जो मैनुअल है वो मैनुअल के हिसाब से हम पा रहे हैं, इसमें कहीं झिझक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, प्राचार्य महोदय जैसे कहे कि हमको बोला के कहे कि इमीडिएट इवोल्यूशन रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाओ, और ह्यूमैन की कहने क्या नाम है आशुतोष जी, इसलिए साल नहीं कर रहे हैं कि वो डिजर्व करता है, उसके मेरिट को क्रॉस नहीं कीजिए। उसके बाद आप लोग हमने उसमें अप्लाई कर चुके हैं, हमारा एसएसआर का पोर्टल खुल चुका है, आज 20वां रोज है, 20 की 21 रोज हो गया है। हम नेट की तैयारी के लिए सारे कैंपस को और रूम को क्लीन करवाए हैं। प्राचार्य महोदय जो कहे यत्र तत्र न थूके, इस पर हम पर थोड़ा आप लोग रहम कीजिएगा, नहीं तो इवोल्यूशन के बाद फिर से हमको वॉशिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पीयर टीम आने वाला है। इसके अलावे और क्या कहूँ, सभी विद्वान टीचर हैं, अपने मर्यादा को बचाते हुए आप अपने दक्षता को इस हिसाब से प्रस्तुत करें कि बेसी साहब अगले साल, जैसे इस बार हम लोग बहुत कहने सुनने के बाद इवोल्यूशन लाए हैं, अगले साल बिना कहे सुने हम लोग को इवोल्यूशन सेंटर दे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। अब मैं हमारे एसपीएस कॉलेज से जो हमारे पर्यवेक्षक आए हुए हैं, मैं आग्रह करूंगा कि आप भी सभी विद्वान शिक्षकों को अपने तरफ से कुछ कहें। यहाँ सम्मानित सभी शिक्षक हैं, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। मैं कहीं बाहर से नहीं, मैं बस आपके बीच में हूँ, सुपौल से हूँ और इस विश्वविद्यालय से हूँ। मेरा सारा एजुकेशन यहाँ से रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस जगह में पहुँचा, अपने विश्वविद्यालय में सेलेक्ट होकर आ गया। भेजने में सुविधा हो गया। बात बाकी और सब भी आपके साथ हम जुड़े हुए, हम कहीं बाहर से नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, हम तो आपके जो है स्टूडेंट ही हैं, हम अपने आप को स्टूडेंट मान के जाते जो है, आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो और सब सर्वप्रथम हम प्रिंसिपल साहब को बधाई देते हैं एडवांस में कि आपका नेक का पीयर टीम आ रही है, और हम लोगों के लिए, क्षेत्र के लिए गौरव की बात होगी कि एक सुंदर संवर्षा का जो है मिला है और उससे भी बेहतर ग्रेड पाए हैं। और ये आप लोगों के जो है, मैं कल भी आया था, सुबह से शाम तक 5 बजे यहाँ गया, मैं गया था यहाँ से, लगभग सारे जो है काम प्रिंसिपल साहब एक वन मैन हैंडल कर रहे थे। एक एक छोटी छोटी बात जो है कैसे सराएंगे, जैसे अतिथि का स्वागत का कैसे कैसे अरेंजमेंट करेगा, हवा पानी सारी कुछ व्यवस्थाएं उन्होंने। हम रात में 9 बजे भी इनको फोन किए तो सर कॉलेज में ही अवेलेबल थे, तो ये कहते कि बहुत अच्छा लगा, इंप्रेशन भी लगा कि ये कैसे जो है व्यवस्थित कर रहे हैं। दूसरी बात है कि कॉपी हम भी कहीं कहीं मूल्यांकन किए हैं, आप लोग कॉपी लाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, तो सीधे वहाँ ई रिक्शा का व्यवस्था करनी है सर, वहाँ से कंट्रोल रूम से आपके यहाँ पर आपका जो सेंटर बनाया गया है वहाँ पे आपको मिल जाएगी, मतलब कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर भी एक तो सारे लोग इकट्ठा होंगे तो कुछ दिक्कतें हो सकती है, लेकिन फिर भी उसका समाधान करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा कि कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं। धन्यवाद सर। तो हम बोले थे कि बहुत कुछ दिमाग से हमको हट गया होगा। सीसीटीवी कैमरा के विषय में जुड़ गए हैं, आप सब अपने अपने रूम में देखेंगे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, बरामदा पर भी लगा हुआ, तो सावधानी हम लोग रखेंगे, क्योंकि ऑनलाइन भूसी साहब तुरंत जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी आए थे, उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, आप सावधान हो जाए, नंबर लिए उसको ऑनलाइन कर दिए, तो ये 2 कैमरा और लगेगा, जो अभी आ रहा है लग जाएगा। और हमारे माननीय भूसी साहब आएंगे भी, हम लोग की कड़ी परीक्षा होगी, इसलिए हम लोग हर दृष्टिकोण से सुदृढ़ होकर के मूल्यांकन कार्य का संपादन करें। इससे अच्छा क्या बात हो सकती है। कम से कम इतनी हम सब एक साथ होकर के एक दूसरे को जान पहचान बहुत लोगों से थी, बहुत लोगों से हो रही है,
इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। बहाना मूल्यांकन ही क्यों नहीं हो, लेकिन हम लोग एक दूसरे को जानने का कोशिश करेंगे और जाने भी गए। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ ये जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस सभा की कार्रवाई को समाप्त की जाती है। सभी लोग अपने अपने सीट पर जहाँ जो संज्ञान में हमको आया है आप लोग बैठे वहीं हम लोग जा रहे हैं। रजिस्टर भी मंगा लिया, कोर्ट भी मंगा लिया, उनकी समाधान वहीं करेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप लोग चले अपने अपने सीट पर बैठ जाए। हाँ बैठिए बैठिए। उपस्थित हमारे प्रधान महोदय, परीक्षक महोदय, अशोक बाबू पर्यटक साहब और संगठन विभाग के हमारे शिक्षक तथा हमारे जितने भी शिक्षक शिक्षक जिला से आए हुए हैं सभी शिक्षकों का मैं सम्मान करता हूँ। साथ ही साथ मैं प्रिंसिपल साहब को इस कार्य के लिए बधाई देता हूँ कि पहली बार इस स्कूल जिला में ये जो सेंटर जो किया है उसके लिए मैं मेरी ओर से तथा हम शिक्षक में से काफी बधाई के पात्र हैं और जहाँ तक सवाल है इस सेंटर का हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा है, मोदी साहब ने कहा, प्रेक्षक साहब ने कहा है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे जितने शिक्षक भाई हैं आपकी जो व्यवस्था है आप उनकी व्यवस्था में केवल बाहरी प्रवेश नहीं हो तो हमारे शिक्षक आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करते रहेंगे और आपका शिक्षण कर रहेगा। इसमें कहीं कोई जरूरत नहीं हो। आप केवल हम लोग देखा है जितना कि हमें कॉपी जाने को बाजारी साइड से अच्छे सबक दे रहे सरकारी में आगे के हॉस्पिटल के नंबर चाहिए बचाव हो सके कभी कभी उनको बहुत करना पड़ता था। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप जिस आप किसी देश का जो आपने किया है आपने दिखाया है, मुझे आशा है मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हम लोगों का सहयोग करेंगे और हम लोगों का सहयोग आपके लिए प्रशिक्षण ने कहा है जब बात सुनता है इसमें हम चाहते हैं कि हम अपनी ओर से शिक्षण में विश्वास रहता है कि आप इसमें सफल होंगे। आपको अगला बार जरूर हमें एब्सेंट करने को जाना जाएगा। इसी बात को मैं जोड़ पाऊंगा और एक बार और धन्यवाद दूंगा प्रिंसिपल साहब को कि ये कॉलेज विश्वविद्यालय नहीं बल्कि और जगह में देखा जाता है तो शायद ऐसा कॉलेज सरकारी कॉलेज भी होगा जो आपने व्यवस्था किया है। हमें इस बात से खुशी है। हमने जब कभी आते थे पहले भी आते थे आपके आए हैं क्योंकि मैं प्रोजेक्ट महासचिव रहा हूँ, दिल्ली महासचिव का प्रोफेसर विश्वनाथ चाह मैंने बहुत बार आया है, असली तौर पर जाता रहा हूँ और आज मैं देखता हूँ तो लगता नहीं है कि हमें किसी प्रोजेक्ट पर में आए हुए हैं। इसलिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हम लोग से आपको काफी सहयोग देगा, किसी की कोई कमी दिखाई नहीं पड़ेगी। मुझे इतना विश्वास है, मैं शिक्षकों को विश्वास रखना चाहूँ। धन्यवाद। एक बार एक मिनट